मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का ईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का यूपी टेट पर्यावरण का डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने से पहले हम डेली एक कैप्सूल सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, और ये चैप्टर से हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को हम कैप्सूल सीरीज में लेकर के आए हैं। इसको आप लोग जितनी भी कैप्सूल सीरीज है उसका आप लोग एक नोट्स बनाते जाइए। मैं दावा करता हूँ कि 25 में 30 में 25 क्वेश्चन आपका 100% श्योर सही होगा। ठीक है, आज हम प्रमुख दर्रा लेकर के आए हैं। आपको हमेशा पूछा जाता है कि फला दर्रा किस राज्य में स्थित है या फला दर्रा किससे जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछे काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो काराकोरम दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों आपका लद्दाख में स्थित है। आपका केटू जब केटू माउंटेन है, जो केटू पर्वत है, वो आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आपका पूछेगा जोजिला दर्रा, आपसे पूछेगा जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल आपका कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आपसे देखिए बनिहाल दर्रा को हम जवाहर सुरंग कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं जवाहर सुरंग। ठीक है, और आपसे पूछा रोहतांग सुरंग को हम अटल सुरंग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग कहते हैं और बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता है कि जो बुर्जिल दर्रा है, दूसरा आपसे कहेगा जो बुर्जिल दर्रा है मेरे प्यारे दोस्तों वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, आपका नाथुला दर्रा चेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। बोमडीला यांगयाप दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछे तुजू दर्रा, तो आपका जो तुजू दर्रा है वो कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं फिर से काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला ये सब के सब काराकोरम लद्दाख में, जबकि ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में। सिपकिला, रोहतांग, बाड़ाचाला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। आपसे पूछेगा कि नाथुला दर्रा चेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में स्थित है। बोमडीला यांगयाप दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आपसे पूछेगा कि रोहतांग दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों शिमला को लेह से जोड़ता है। शिमला को लेह से जोड़ता है। रोहतांग ये जो है शिमला को लेह को जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोलिक लवण। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर, हाइग्रोस्कोपिक लवण, लवण जो जल को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में
प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो आपको दो चीज़ें, एक तो आपसे पूछेगा स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा आपसे पूछेगा अपस्थानीय संरक्षण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका स्वस्थानीय है, जो प्राकृतिक जीव है उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाए तो वह स्वस्थानीय होता है। मतलब जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर उसका मूल निवास है, वहाँ पर ही उसका संरक्षण किया जाए तो वो स्वस्थानीय है। जबकि अपस्थानीय का मतलब हुआ उसको अपने प्राकृतिक स्थान से हटा करके किसी दूसरी जगह संरक्षित करना, वो अपस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्वस्थानीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? पहला केनेप्स रिडले का, लागरहैंड का, ऑलिव रिडले का, फ्लैटबैक का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑलिव रिडले का, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो पहला वाहनों के निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गैस, चौथा रसोई गैस। तो वाहनों से निकलने वाली गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर का मतलब हुआ वे जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं। तो आपको पता है कि अयस्क से, जिसको इंग्लिश में ओर्स बोलते हैं, इससे हमें धातुएं प्राप्त की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अयस्क। ठीक है। बिट्यूमिनस को भूरा कोयला भी कहते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। और बिट्यूमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, सबसे खराब जो कोयला होता है वो पिट होता है। ठीक है। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। ठीक है। छठा हुआ, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। वो क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे रिएक्शन पूछता है 6CO2 प्लस और 12H2O क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपका क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट में जो है ये आपका पौधे रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। 6O2 है, 6 ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जल भी छोड़ते हैं। ये रिएक्शन याद कर लीजिए, ये बार बार ये रिएक्शन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है, बहुत बार हुआ, रिएक्टर पैमाने पर डेसिबल जो है ध्वनि मापता है। ठीक है। महासागरों में जल प्रस्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर है ए इज राइट आंसर, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है। अगर वातावरण में न कहे, नॉर्मली कहे तो H2SO सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जबकि SO2 ये हानिकारक है क्योंकि H2O से अभिक्रिया करके SO2 H2SO4 बनाता है। H2SO4 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्ल वर्षा में सहायक होता है। अम्ल वर्षा जो कि बहुत हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वायु प्रदूषण को कम किया जाता है तो वृक्षों द्वारा, ए इज राइट आंसर। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आपको बताना है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आपको पता है कि ओजोन स्तर सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी किरण है और अवरक्त किरण है, इसको रोकने का काम करता है ओजोन स्तर, और ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह में फ्लोरा और फना सूचित करता है। तो फ्लोरा मेरे प्यारे दोस्तों फल मतलब पेड़ पौधों, और फना का मतलब हुआ जीव जंतु से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पहला वायु, दूसरा तालाब, तीसरा जल, चौथा मृदा। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो तालाब है, पॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, कौन जीवी कारक नहीं है। जीवी कारक नहीं है मतलब जैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कौन है? अजैविक घटक पेड़ पौधे जैविक घटक, जंतु जैविक घटक, सूक्ष्म जीव जैविक घटक, जबकि प्रस्तर मेरे प्यारे दोस्तों अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जबकि शैवाल, घास इत्यादि की जो मात्रा सबसे ज़्यादा, और आपसे पूछे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल जाती है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों जल मंडल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, 17वां, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, जिसे मृतजीवी भी कहते हैं, मृत जीवी। इसके व्यंजर को मृत, और डिकम्पोजर को अपघटक कहते हैं, और ओमनी जीव को सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट को कहते हैं परजीवी। ये सारी की सारी चीज़ें आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? आपको मैंने इसके पहले वाले में बताया है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी में मेथेन गैस पाई जाती है। सीएनजी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सीएनजी का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है। ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एलपीजी का भी पूछता है, एलपीजी का, तो एलपीजी का आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी इज राइट आंसर। 19वां, निम्न में कौन विश्व उष्मायन का उदाहरण है? तो विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना प्रतिशत जल है? 3/4%, मतलब 75% जल है। 25% क्या है? स्थल मंडल। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, क्या होता है? CaCO3, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी एवं चारकोल से निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले का प्रयोग रोकता है, प्लास्टिक के थैले को रोकता है, नायलॉन के थैले को रोकता है, चमड़े के थैले को रोकता है। तो बी इज राइट आंसर, प्लास्टिक के थैले को रोकता है। किसके? प्लास्टिक के थैले के रोकता है। इसमें हम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो मेरी प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन का जो है 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.3% है, बाद बाकी अन्य पड़। ठीक है, अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो परम ताप पैमाना 0 केल्विन होगा या -200
273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। याद कर लीजिए, परम तापमान पैमाना 0 केल्विन होगा या -273 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों में, जो इसका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। इसके पहले मैंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी, वो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो अभी मैंने इसके पहले बात की थी डेसिबल से, तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो डी इज राइट आंसर। प्लास्टिक मेरे प्यारे दोस्तों यह हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। कीटनाशक का अगर अत्यधिक इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा? या तो मृदा प्रदूषण होगा और या तो जल प्रदूषण होगा। तो इनमें अगर मृदा प्रदूषण दिया रहेगा तो पहले आप मृदा प्रदूषण मारिएगा, बाद में जाकर के अगर न दिया हो जल प्रदूषण दिया गया तो जल प्रदूषण मारिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वां और लास्ट है, निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो मेरे हिसाब से जो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। ये वर्ल्ड वाइड फंड तो फंड जारी करता है, जबकि WHO आपको पता है UN पेटा। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है ए इज़ राइट आंसर। आप अपने हिसाब से लिख के बताइए कि 30 का राइट आंसर क्या माना जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।